आप देख रहे हैं स्टॉक फटाफट और इस शो में अगले आधे घंटे पूरा एक्शन होगा, जहां पर क्लोजिंग कॉल यानी आज का कारोबारी सत्र बंद होने से पहले जो भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और कमाई के दमदार तरीके हैं वो आपको बताएंगे। इस शो में निवेश के लिए ऑप्शंस से कमाई के लिए मुनाफे का ऑप्शन भी होगा जो हम लेकर आएंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं एंजल वन के राजेश भोसले। राजेश, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका स्टॉक फटाफट में। और बाजार की चाल पे डाल लेते हैं नजर, जहां पर लगभग 130 अंकों की नरमी और 25,090 आधे% की गिरावट के साथ यहां पे होल्ड करने की कोशिश 25,000 को। लेकिन आप बैंक निफ्टी देखिए 300 अंक टूटता हुआ 56,320 के लेवल फिलहाल। वहीं सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 460 अंकों की नरमी है और गिरावट लगभग आधे% की है। मार्केट विद बेहद कमजोर है, 643 एडवांसेस और 2183 डिक्लाइंस हमें देखने को मिल रहे हैं। चौतरफा आज कमजोरी का ही सेशन है। इनफैक्ट बॉर्डर मार्केट्स भी अगर आप देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि गिरावट ही है ऑलमोस्ट। स्मॉल कैप्स हालांकि ज़्यादा कमजोर है, 1% के आसपास। इंडेक्स भी हमें डाउन दिखाई दे रहा है। लेकिन आज ऑटो, आईटी, पीएसयू बैंक आज सबसे ज़्यादा गिरावट का शिकार हुए हैं। इंडेक्स भी अगर आप देखें तो लगभग 1.5% की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। फार्मा की सेहत भी खराब है, ऑलमोस्ट 1% यहाँ पर भी टूटता हुआ। वहीं मेटल्स में हम देख रहे हैं चमक पूरी तरह से गायब होती हुई और लगभग 1.5% की गिरावट यहाँ पर दर्ज होती हुई हमें दिखाई दे रही है। अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि आज जो है कमजोरी का ही सेशन बाजार में दिखाई दे रहा है और अब अहम लेवल होगा 25,000 का होल्ड करना। लेकिन चलिए, राजेश भोसले हमारे साथ जुड़े हुए हैं बतौर मार्केट एक्सपर्ट, इनसे बात करते हैं और समझते हैं कि बाजार के लिए अब इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या है। आज की क्लोजिंग किन लेवल्स पर होनी चाहिए उनके आकलन के मुताबिक। राजेश, हाय आफ्टरनून, एक बार फिर से बताइए बाजार की चाल, इस वक्त की चाल आप कैसे देखते हैं? जी नमस्कार, आफ्टरनून। देखिए, अगर आप लास्ट 3 सेशन से देखें तो कहीं न कहीं 25,250 के आसपास निफ्टी जो है स्ट्रगल कर रहा था। एंड आज वीकली एक्सपायरी है तो इन लेवल्स को क्रॉस नहीं कर पाए, तो आज हम थोड़ा-सा प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। बट ओवरऑल अगर पोजिशनल व्यू अगर आप देखें तो अभी भी व्यू पॉजिटिव है। प्राइसेस जो है अभी भी की एवरेजेस और की रिट्रेसमेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो व्यू पॉजिटिव रखेंगे। नीचे में अगर आप देखें तो 24,950 से 25,000 रेंज में अगर आप देखें तो 50 और 89 ईएमए प्लेस्ड है। एंड अलॉन्ग विद दैट जो एंटायर सितंबर में फॉल आया था तो उसका भी एक 50% रिट्रेसमेंट लेवल आ रहा है। तो अभी आज के सत्र में थोड़ा सा वीकनेस है, बट अगर ये डिप फर्दर कंटिन्यू होते टुवर्ड्स 25,000 या 24,950 तो वहाँ पे बाइंग आनी चाहिए। ऊपर में अगर आप देखें तो वीकली एक्सपायरी है, कॉल राइटिंग काफ़ी एग्रेसिव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 25,150 और 200 के रेंज में रेजिस्टेंस रहेगा। ओवरऑल अगर ब्रॉडर व्यू देखें तो 25,000 25,300 ये एक नेक्स्ट फ्यू सेशंस के लिए ट्रेडिंग रेंज रहेगा। चलिए, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस के लिए आपको रणनीति बता दी गई, लेवल्स का ध्यान रखिए और खबरों के दम पे कहाँ कहाँ एक्शन है वो आपको फटाफट से बताते हैं। तो केईसी इंटरनेशनल जरा लेकर आइए। केईसी इंटरनेशनल क्यों सुर्खियों में है, उसकी एक अहम वजह है। दरअसल भारत और मिडिल ईस्ट में 1174 करोड़ का ऑर्डर मिला है। जी हां, भारत और मिडिल ईस्ट में केईसी इंटरनेशनल को 1174 करोड़ का कुल ऑर्डर मिला है। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट से जुड़े हुए ये ऑर्डर हैं जिनकी वजह से आज स्टॉक में एक्शन देखने को मिल रहा है। फिलहाल हम देखें तो ये स्टॉक का लगभग 0.5% मजबूत होता हुआ, लेकिन आज जो है ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का भी हुआ। 890 के भाव पर जो है इसने शुरुआत ली थी और फिलहाल हम देख रहे हैं कि 860-61 के भाव पे केईसी इंटरनेशनल पहुंचा हुआ है, लेकिन अभी भी जो है हरे निशान के साथ कारोबार होता हुआ। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में एक तरह से मिला जुला ही कारोबार रहा और पिछले 6 महीने में 21% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। तो केईसी इंटरनेशनल, राजेश जी, न्यूज़ फ्लो की वजह से आज फिर छाया हुआ है, बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? जी प्रशांत जी, अब मॉर्निंग में गैप अप हुआ था बट गैप अप को सस्टेन नहीं कर पा रहा है। एंड इसका अगर आप लास्ट 1 मंथ का अगर प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो कहीं ना कहीं 895 के आसपास जो है बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है। एंड आज का हाई जो है वो भी अराउंड 895 का है। तो जो फ्रेश मोमेंटम है या जो क्लियर ब्रेकआउट आएगा वो आएगा अबाउट 895। एंड ऑन द लोअर साइड अगर आप देखें तो 200 डीएमए पे बेस बन रहा है और 840 का जो है एक सपोर्ट जोन बन रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए फ्रेश लॉन्ग्स अवॉइड करने होंगे, बट जिनके लॉन्ग्स है
वो 840 का स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में 895 पहला रेजिस्टेंस रहेगा एंड जैसे 895 क्रॉस करता है पॉसिबली स्टॉक में एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है टुवर्ड्स 950 960 लेवल्स। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखना पड़ेगा। जिनका पोजीशन है 840 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला न्यूज़ मेकर काउंटर है लैंडमार्क कार्स और राजेश सुबह भी हमारी बात हुई थी इससे और देखिए खुलते ही लगभग 10% के आसपास की तेजी, दमदार नतीजे यहाँ पर। ईयर ऑन ईयर हमने रेवेन्यू में लगभग 30.5% का इजाफा, 1655 करोड़ का यहाँ पर आंकड़ा जो है दर्ज हुआ है। तिमाही आधार पे हम देख रहे हैं आय लगभग 17% बढ़ी है। नए आउटलेट्स, फेस्टिव डिमांड, जीएसटी रेट कट से भरपूर फायदा और वही फायदा हमें स्टॉक की चाल पर भी आज देखने को मिल रहा है। फिलहाल भी 8.5% ऊपर है, 632 के लेवल्स यहां पर है। राजेश, न्यूज़ मेकर काउंटर है, आगे हमारे पोर्टफोलियो में कितना और मुनाफे को बढ़ा सकता है? जी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट्स में आज काफ़ी ज़्यादा वीकनेस है बट उसके बावजूद एक गैप अप के बाद सस्टेन कर रहा है, काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से। यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि जो प्रीवियस स्विंग हाई अराउंड सितंबर का 660 लेवल्स तो वो रीटेस्ट कर सकता है एंड पॉसिबली उसके बाद 730 लेवल्स भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बायस पॉजिटिव रखिए। नीचे में आज जो बुलिश गैप रह गया अराउंड 600 के आसपास तो वो एक सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। कोई भी डिप आता है तो वहाँ पे बाइंग देखने को मिल सकती है। तो पोजिशनल बेट अगर आप देखें तो 660 एंड 730 के जो लक्ष्य है लैंडमार्क कार्स में रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लेवल्स बता दिए गए और खबरों की वजह से सुर्खियों में एक और स्टॉक है और नतीजों के दम पर एक्शन भरपूर है। इरेडा जरा लेकर आइए। इरेडा में देखिए स्टैंड अलोन जो मुनाफा है वो 388 करोड़ से बढ़कर 549 करोड़ सालाना आधार पर बढ़ा है। स्टैंड अलोन आय 1630 करोड़ से बढ़कर 2058 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंची है। नेट इंटरेस्ट इनकम 527 करोड़ से बढ़कर 817 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर पहुंची और एक्शन भरपूर है। इस वक्त अपने दमदार नतीजों की वजह से इरडा 3.5% का जबरदस्त जंप दिखाता हुआ पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें तो स्टॉक ने 2.25% तक का उछाल देखा है और पिछले 6 महीने में स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में था, लेकिन आज की तेजी बहुत ही अट्रैक्टिव बना रही है इरेडा को। तो बताइए राजेश जी, इरेडा में क्या मौका बन रहा है? जी प्रशांत जी, आपने बहुत सही कहा है कि लास्ट 6 मंथ से कोई मेजर मूवमेंट नहीं है बट अगर आप इसका 140 से 145 का रेंज देखें तो कभी भी जब भी ये प्राइस इस रेंज पे आता है वहां से एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। कल के सत्र में भी अराउंड उन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड करा था और आज एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। तो वही है 140 145 जोन जो है बाइंग जोन रहेगा एंड यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि ये जो मूव है एक्सटेंड हो सकता है पॉसिबली टुवर्ड्स 200 डीएमए जो अराउंड 168 के आसपास है। 168 जैसे ही क्रॉस करता है पॉसिबली स्टॉक जो है अराउंड 180 लेवल्स तक अप मूव देखने को मिल सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखे। 140 145 का रेंज जो है काफ़ी एक अच्छा बेस बन रहा है। चलिए बायस पॉजिटिव रखिए और बाय कॉल यहाँ पर आती हुई अगला काउंटर लोढ़ा का हम देखेंगे जहाँ पर क्लियरली हम देख रहे हैं कि इन्होंने चैतन्य बिल्वा में लगभग 100% का हिस्सा खरीद लिया है और जो आंकड़ा यहाँ पर जो नंबर यहाँ पर आ रहा है लगभग क्लोज टू 500 करोड़ का अधिग्रहण है उतनी वैल्यू का। स्टॉक 1% के पार की कमजोरी लगातार दिखा भी रहा है। इनफैक्ट पूरे रियल एस्टेट पैक में हम देखें तो ये कंपेरेटिवली थोड़ा सा हम देख रहे हैं कमजोर काउंटर है। हैविंग सेड दैट हमने 1123 का एक लो भी देखा पिछले 5 दिनों में, बट हैविंग सेड दैट कोई स्पेसिफिक कॉल आज के खबर के चलते इस पर्टिकुलर काउंटर में, या आपको लगता है कि इस पूरे पैक में कोई और अगर रणनीति बनाई जाए कहीं और किसी काउंटर में तो समझदारी होगी? देखिए लोधा जो है अंडर परफॉर्म कर रहा है एंड कोई मेजर ट्रैक्शन नहीं दिखाई दे रही है बट यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें अप्रैल मंथ का तो यहाँ से एक शानदार रैली आई थी 1100 के लेवल से स्टॉक जो है 1500 लेवल तक रैली हुआ था जस्ट एक 2 महीने के टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस रैली के ओरिजिन पॉइंट के आसपास कर रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई अगर रिवर्सल आता है तो फिर वहाँ से एक अच्छा मूव आ सकता है बट जब तक रिवर्सल संकेत नहीं दिखते तब तक वेट करना चाहिए। यहाँ पे 1100 जो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। एक जो काउंटर यहाँ पे अच्छा लग रहा है वो है फिनिक्स मिल्स
हायर लेवल से थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है, बट ओवरऑल अगर आप इसका वीकली चार्ट देखें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो है फिनिक्स मिल्स में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ से आने वाले सत्र में पॉसिबली 1720 से 1750 जो है फिनिक्स मिल्स में हमें देखने को मिल सकते हैं। फिनिक्स मिल्स में 1700 से ऊपर के लक्ष्य आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। यहां पर आपको अपने रडार पे स्टॉक को रखना है। LIC की बात कर लेते हैं। दो प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च किए हैं, उसकी वजह से एक एक्शन हमें स्टॉक में देखने को मिल रहा है। जन सुरक्षा, बीमा लक्ष्मी, ये दो जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं LIC ने, और आप देखिए लगभग आधे % के आसपास यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल रही है। 900 के भाव पे पहुंचा हुआ है LIC। राजेश जी, LIC को लेकर इसलिए भी बड़ी कहीं ना कहीं लोगों में एक कंसर्न रहता है क्योंकि ज़्यादातर लोग या तो ऊपरी स्तरों पर फंसे हैं या IPO के लेवल पे भी कुछ लोग रहे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कहीं एक रनअप आए और वहां से वो एग्जिट के मौके देखें। तो LIC में बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? खबर तो यही है कि दो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं और उसका एक्शन भी स्टॉक में दिख रहा है। जी डेफिनेटली प्रशांत जी, कोई मेजर ट्रैक्शन LIC में नहीं दिख रहा है, एक रेंज में ही फंसा हुआ है। तो हायर लेवल्स पे जो फंसे हैं लोग तो वो कैश आउट नहीं कर पा रहे। बट अगर आप इसका ओवरऑल चार्ट देखें तो एक रेजिस्टेंस बन रहा है अराउंड 930 के आसपास। 930 जैसे ही ब्रेक करता है तो इस स्टॉक में एक मोमेंटम आ सकता है, पॉसिबली फिर 980,000 लेवल्स देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ से अगर डिप भी आता है तो कहीं ना कहीं 860 से 875 के आसपास एक हायर बॉटम भी बना है, 200 DMA भी है। तो यहाँ पे रणनीति रखनी चाहिए कि ब्रेकआउट का वेट कीजिए, जैसे ही ब्रेकआउट आता है 930 के ऊपर, फिर इसमें पोजीशंस बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं फॉर द टारगेट्स ऑफ 1000 एंड 1020 लेवल्स। 1020 तक के लेवल्स के टारगेट यहाँ पर पॉसिबल है, लेकिन एक ब्रेकआउट ज़रूर यहाँ पर वेट करना होगा। राजेश जी, ब्रेक पर जाना है, लेकिन उससे पहले आपकी आज की ट्रेडिंग कॉल्स जानना चाहेंगे। जी देखिए, बैंकिंग और फाइनेंस स्पेस जो है एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में रहा है। आज डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रहे, बट फाइनेंस स्पेस से चोला फाइनेंस में एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो चोला फाइनेंस बाय करना है। कल के सत्र में कप एंड हैंडल ब्रेकआउट हुआ है, आज थोड़ा सा रिट्रेस्ट करे, बट पैटर्न अभी भी वैलिड है। तो 1605 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे चोला फाइनेंस बाय करना है। यहाँ से नियर टर्म लक्ष्य जो होंगे चलो फाइनेंस में वो होंगे 1715 के। दूसरा जो बाय कॉल है वो है अदानी पोर्ट्स पे। सिमिलर पैटर्न है, इसमें भी कल के सत्र में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। ब्रॉडर मार्केट के साथ ब्रेकआउट लेवल्स को रिटेस्ट कर रहा है, बट अभी भी पैटर्न इंटैक्ट है। यहाँ पे अदानी पोर्ट्स को भी बाय कर सकता है 1390 के स्टॉप लॉस से। यहाँ से नियर टर्म के लक्ष्य जो है 1500 के रहेंगे। चोला फाइनेंस यहाँ पे स्टॉप लॉस 1605 का, टारगेट 1715 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। अदानी पोर्ट्स में भी खरीदारी की रिकमेंडेशन है आपकी, 1500 का टारगेट, और यहाँ पर आप स्टॉप लॉस भी बता रहे हैं 1390 का। ऑलराइट, एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी राजेश भोसले हमारे साथ बने हुए हैं। न्यूज़ मेकर स्टॉक्स और भी हैं जिन पर बातचीत करनी है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं स्टॉक्स फटाफट। लगातार फटाफट अंदाज में हम तमाम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं और एक बार फिर से लौटते हैं कि आखिर खबरों के दम पे कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो चर्चा में इस वक्त बने हुए हैं। LT फूड्स जरा सामने लेकर आइए। 3 ग्लोबल ग्रीन कंपनियों का 100% अधिग्रहण हुआ है, इसकी वजह से जो है वो सुर्खियों में है। और जो खास तौर पे ये सौदा हुआ है वो अपने आप में बहुत फोकस में रहा है। 13 अक्टूबर को 3 ग्लोबल ग्रीन कंपनियों का अधिग्रहण हुआ है और खास तौर पे इसकी वजह से एक एक्शन हमें स्टॉक में नजर आ रहा है। अब LT फूड्स में देखिए तो लगभग 1% मजबूत होता हुआ, और वैसे भी चर्चाओं में रहता है ये स्टॉक का। राजेश जी, LT फूड्स में कहीं महका बन रहा है क्या इस खबर के आधार पे? जी प्रशांत जी, लास्ट वीक इस स्टॉक में जो है वीकली चार्ट पे एक हैमर पैटर्न बना था, एंड उस पैटर्न के बाद एक फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। तो एज लॉन्ग लास्ट वीक का जो लो है अराउंड
385 का, तो जब तक वो होल्ड रहता है तब तक बायस पॉजिटिव रख सकता है। यहाँ से बाउंस बैक में जो इसका प्रीवियस जो हाई है अराउंड 425 के आसपास, तो वो रिटेस्ट कर सकता है एंड पॉसिबली उसके बाद 445 लेवल्स भी देखने को मिल सकता है। तो जिनको भी ऐड करना है या बाय करना है तो यहाँ पे 385 का स्टॉप लॉस रख के बाय कर सकते हैं। एक और ऐड करना चाहूँगा पॉइंट कि जून में अराउंड इन्हीं लेवल से एक शानदार रैली देखने को मिली थी। तो डेफिनेटली एज लॉन्ग 385 होल्ड करता है इस स्टॉक में, यहाँ से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर अगला फोकस में होगा टेक महिंद्रा। क्लियरली यहाँ पर नतीजों से पहले हम सब इंतज़ार कर रहे हैं और काउंटर भी लिहाज से अगर हम देखें टेक महिंद्रा तो पूरा आईटी पैक फोकस में है। फिलहाल 1.5% तक की मजबूती हमें दिखा रहा है। देखिए HCL टेक के भी जो नतीजे आए थे और इसके पहले भी जो आईटी कंपनियों के नतीजे आए थे राजेश, हमने देखा था कि AI रेवेन्यू और AI बेस्ड इंफ्रा को लेके बहुत फोकस है तमाम आईटी कंपनियों का। देखना होगा कि टेक महिंद्रा को लेकर क्या कुछ नतीजों के लिहाज से सामने आता है, कमेंट्री के लिहाज से सामने आता है। बट ओवरऑल टियर 2 आईटी काउंटर्स में एक्सपर्ट्स बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। क्या आपका भी इंटरेस्ट उसी तरह होगा? देखिए ओवरऑल टेक महिंद्रा जो है एक आउट परफॉर्मर रहा है आईटी स्पेस से। अगर आप दूसरे आईटी काउंटर्स को देखें तो अपने प्रीवियस अप्रैल लोस के आसपास ट्रेड कर रहे थे, बट टेक महिंद्रा रिलेटिवली स्ट्रेंथ बता रहा है। अभी इवेंट के बाद, रिजल्ट के बाद प्राइजेस कैसे रिएक्ट करते हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। बट व्यू ये है कि 1400 जो है स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा बेस बन रहा है। पॉसिबली यहाँ से एक अप मूव आ सकता है टुवर्ड्स 200 DMA 1540। तो एज लॉन्ग 1400 होल्ड करता है स्टॉक, इसमें एक पॉजिटिव व्यू बना के रखा जा सकता है। तो ये है राय टेक महिंद्रा पर आपको मिलती हुई। अगले फोकस वाले स्टॉक पर नजर डालते हैं। आनंद राठी वेल्थ, दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर रहे हैं। सालाना आधार पर आय में 23% का उछाल देखा है। तिमाही आधार पर यानी क्वार्टरली अगर हम देखें तो 9% की जो है वो इनकम में ग्रोथ देखने को मिली है और सालाना आधार पर जो AUM है वो 22% तक का बढ़ा है। और आप देखिए इस वक्त 9.25% मजबूत होता हुआ आनंद राठी वेल्थ। तो राजेश जी, क्या तेजी में मौका बन रहा है या ये जो दमदार तेजी है उसमें अब कहीं ना कहीं अब निचले स्तरों का वेट करना होगा? जी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है एंड आज हम देख रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ 3100 जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई है उसको भी ब्रेक किया। तो यहाँ से जो रेसिप्रोकल टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो अराउंड 3450 से 3500 के लक्ष्य जो है बन के आ रहे हैं। तो डेफिनेटली बायस जो है पॉजिटिव रखना चाहिए। जिनके पास ऑलरेडी है तो वो होल्ड रखिए, जिनको ऐड करना थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर डिप आता है ब्रेकआउट लेवल्स के आसपास 3100 के आसपास तो वहाँ पे बाय कीजिए। नीचे में अगर आप स्टॉप लॉस रखना होगा तो वो होगा अराउंड 3000 के नीचे। तो 3000 का स्टॉप लॉस रखिए। यहाँ से 3500 से 3600 की जो लक्ष्य है आनंद राठी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। राइट, HCL टेक की बात भी कर लेते हैं यहाँ पर राजेश। और नतीजे आए हैं जहाँ पर AI कारोबार में लगभग $100 बिलियन का रेवेन्यू, नई डील्स में भी लगभग 41% का इजाफा भी दर्ज हुआ है क्वार्टर एंड क्वार्टर। कांस्टेंट करेंसी आई में भी हमने 2% के पार की बढ़त दर्ज होती हुई देखी है। आधे % की मजबूती पर ही फिलहाल काउंटर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये करंट लेवल्स का एक लॉन्ग टर्म बाय इस पर्टिकुलर काउंटर में आप रेकमेंड करेंगे, थोड़ा सा अगर पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो तो? जी अगर थोड़ा सा पोजिशनल व्यू अगर लेना ही है तो थोड़ा सा वेट करना होगा। 1520 के आसपास जो है इसका 89 EMA है एंड अगर आप अगस्त और सितंबर के स्विंग हाइज भी अगर देखें तो कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स के आसपास आ रहे। तो 1515 1520 ये की लेवल्स है। इनके ऊपर अगर क्लोज आता है तो एक कंफर्मेशन मिल जाएगा, देन पॉसिबली स्टॉक जो है 1650 लेवल्स तक भी जा सकता है। नहीं तो फिर अगर यहाँ पे डिप आता है तो डिप में 1440 के आसपास बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर मोमेंटम बायर है तो वेट कीजिए, 1520 के ऊपर के क्लोजिंग का वेट करना एडवाइजेबल रहेगा। ठीक है, तो ये है राय आपको HCL टेक पर मिलती हुई। चलिए इन सब के बीच में बढ़ते हैं आगे और राजेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए और राय देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए लेकर आते हैं मुनाफे का ऑप्शन।
और हमारे साथ रैली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा साहब जुड़ चुके हैं। अजीत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूं, बताइए ऑप्शन की रणनीति आज के लिए क्या होगी? या गुड आफ्टरनून प्रशांत। प्रशांत देखिए, यहाँ पे जिस तरीके से मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, आई एम श्योर लॉन्ग साइड पे सभी के पास ज़्यादातर पोजीशंस होती नहीं है, शॉर्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कुछ एक पॉकेट्स हैं जहाँ पे वीकनेस नजर आ रही है। उनमें से एक ऐसा नाम है एशियन पेंट का, जहाँ पे की काफी लंबे टाइम से अंडर परफॉर्मेंस चल रही है। स्टॉक ने अपने जो मेजर एवरेजेस के पास करीब 2600 के पास जाके वहां से एक जो डिक्लाइन दिखाया था, उसको एक पॉज मिला था करीब 2350 के जोन के पास। आज दोबारा से यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकडाउन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से डिक्लाइन करीब 2250 से लेकर 2200 तक स्टॉक को पुश कर सकता है। तो इसको आप थ्रू ऑप्शन प्ले कर सकते हैं बाय बाइंग 2300 की पुट, जो कि करीब 25 के पास ट्रेड कर रही है, 14 के स्टॉप लॉस के साथ 48 तक के टारगेट्स के लिए। इस पोजीशन में आपका मैक्सिमम नुकसान करीब 2750 रुपए का हो सकता है, जहाँ पे की प्रॉफिट पोटेंशियल करीब 5750 का है। और राइट अजीत, चलिए ये रणनीति आपने आज एशियन पेंट्स में दी है और टारगेट 48, स्टॉप लॉस 14 का आप रेकमेंड कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अजीत, आपने समय दिया और अपनी राय दर्शकों को आज दी। और फटाफट एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में जोखिम भी हो सकता है और लिहाजा आप अपनी रिस्क एपेटाइट को ध्यान में रखते हुए एफएनओ ट्रेडिंग करें। और स्टॉक फटाफट में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे कॉर्पोरेट कनेक्शन। नमस्कार।